नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आज का हमारा मुद्दा है जख्मों पर लगेगा मरहम, शायद सरकार देगी पेंशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने डबल इंजन सरकार मोर्चा खोले हैं और एक और जहां सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान में घुसकर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर लोन बांटू जैसे अभियान से नक्सलियों की घर वापसी भी कराई जा रही है। अब सरकार नक्सल पीड़ितों को पेंशन देकर आदिवासियों का विश्वास जीतने की तैयारी में है, लेकिन ये कैसे होगा और इसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की तरफ इशारा कर रही है। एक और जहां नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली घटनाओं में पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी है। नक्सल प्रभावितों को राहत देने की तैयारी में सरकार, पीड़ितों को पेंशन देने को लेकर किया जा रहा विचार। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे पेंशन, हर महीने 6 से 10 हजार रुपए देने पर चर्चा। 2 से 3 महीनों में सरकार ला सकती है नई योजना। आंशिक दिव्यांगों को भी 6,000 महीना देने का प्लान। पूर्ण रूप से दिव्यांगों को 10,000 पेंशन देने की तैयारी। नक्सलियों के हमले और आईडी ब्लास्ट से घायल हुए हैं हजारों लोग। हाल ही में नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली में महामहिम द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब सरकार इन पीड़ितों को पेंशन देने की तैयारी में है। ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा दर्द है। ये कभी नहीं चाहते इस नक्सलवाद को, जबरदस्ती वहां पर थोपा गया है, जबरदस्ती वहां पर लोग हैं। इन सारे लोगों ने बड़ा अभियान किया, अभी राष्ट्रपति महोदया से मिला है सब लोग जाकर के, और उस बाबत माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी इनकी चिंता की है। कोई योजना इनके मन में है माननीय मुख्यमंत्री जी के, और मैं सोचता हूं कि एक अच्छी योजना के साथ भारत की सरकार, एक अच्छी योजना के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार, दोनों ही सामने आएंगे। नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं, उनका दर्द कभी किसी ने सुना नहीं। किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने पैर, किसी ने कोई अंग, और जो कष्ट तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए। हमारी सरकार उनके पुनर्वास को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और इवन उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस विचार का स्वागत तो किया, साथ ही ये भी कहा कि मुआवजा देकर नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले भी नक्सल हिंसा में प्रभावित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती रही है परिवार को। मुआवजा राशि दे के नक्सलवाद तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर कई प्रकार की सहायता राशि नागरिकों को दी जा रही है, अगर इसमें भी दिया जाता है तो इसमें कोई हर्जा नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने राज्य और केंद्र सरकार एक्शन में है। अमित शाह ने डेडलाइन भी तय कर दी है, तो आदिवासियों का विश्वास जीतने नक्सल प्रभावितों के लिए योजना भी तैयार की जा रही है। लेकिन क्या पेंशन योजना से पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लग पाएगा? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, रिपोर्ट देखिए आपने, और अब बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी है जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले सवालों की ओर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, नक्सल पीड़ितों को पेंशन देकर जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। क्या मुआवजा देकर आदिवासियों का विश्वास जीत पाएगी सरकार? महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नक्सल प्रभावितों को पेंशन देने पर कांग्रेस के सवाल कितने लाजमी है, कितने जायज है? इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हमारा तर्कशील पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं उमेश घोरमोड़े जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, नितिन भंसाली जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसी के साथ मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, नक्सल प्रभावितों की हो रही है, तो ऐसे में लाजमी है कि उनके दुख दर्द, उनकी मांग को पत्रकार से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो मनीष जी, आपसे ही समझना चाहूँगी कि जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही आने वाले समय में नक्सल प्रभावितों को पेंशन देने की स्कीम सरकार ला सकती है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नक्सल प्रभावित के जख्मों पर मरहम का काम करेगा?
नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की खबरें अभी मीडिया में आ रही हैं कि नक्सल पीड़ितों को राहत पहुंचाने की दृष्टि में सरकार कोई विचार कर रही है, और पिछले दिनों जो राज्य सरकार के गृह मंत्री जो पुनर्वास नीति को नए सिरे से बनाने की जो घोषणा कर चुके हैं, मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आती हैं तो एक बड़ा कदम होगा। और पिछले 3-4 दशकों से लगातार जो लोग नक्सल हिंसा से प्रभावित हुए हैं, उनके पुनर्वास की दिशा में जो आत्मसमर्पित नक्सली सामने आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनका पुनर्वास। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसको एक समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। सिर्फ जो लोग घायल हुए हैं या जो जिनकी मौत हो गई है, उनके लिए तो कई प्रकार के प्रावधान भी रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे सलवा जुलूम के दौरान लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो पड़ोसी प्रांतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना गांव घर छोड़ करके वहां पर आज निर्वासित जीवन जीने पर विवश हो रहा है। इसके अलावा जो नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों में अबूझमाड़ से बड़ी संख्या में लोग नक्सलियों के द्वारा भगाए गए हैं, बस्तर जिले के कोलेंग दरभा के इलाके से इस प्रकार के बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे लगता है कि विलंब से अगर ये चीजें सरकार इन पर अगर बात करती है और अगर इनको मंजूरी देती है, तो मुझे लगता है विलंब से उठाया हुआ एक अच्छा कदम होगा। पर इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं इसको और व्यापक रूप में लाने की जरूरत है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जो जख्म है उनको भी भरना चाहिए, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक कदम है, अच्छा कदम है, मुझे लगता है सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसमें एनहांसमेंट होना चाहिए और इसका भी जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन जी आपके पास आऊँगी, ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूँगी। कैसे देखते हैं आप इसे, जो ये खबरें चल रही है कि आने वाले 1 से 2 महीने में पेंशन शुरू हो जाएगी, ऐसे विपक्ष किस नज़रिए से देखता है? क्या आप इसका स्वागत करते हैं या क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी ये खबरें हैं किस प्रकार से पेंशन देंगे, किनको पेंशन देंगे, इसका चयन कैसे होगा, पेंशन देने का क्या मापदंड होंगे, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक मेरा बोलना कहीं से भी इस विषय में उचित नहीं है। पर यदि पेंशन देते हैं और सही तरीके से काम करते हैं तो ठीक है, हम स्वागत करते हैं इस कदम का। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार जो भी कदम उठाए, सशक्त विपक्ष के रूप में हम उनके साथ हैं, पर सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। 2003 की बात करूं मैं अस्मिता, ये छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक था, जो 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14 जिलों तक पहुंच गया, जिसमें उनका गृह जिला कवर्धा भी शामिल हो गया। तो इन्होंने बातें तो इसके पहले भी बहुत सारी की हैं। इन्होंने 2008 में कहा था नक्सल मुक्त प्रदेश बनाएंगे, फिर 2014 में कहा था, फिर ये कहा था कि 2023 में पूरा जो है नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। तो काफी लोक लुभाव ने पहली बातें इन्होंने की है, पर हुआ कुछ नहीं है इनसे। अब ये 2026 ठीक है नितिन जी, नया इन सवालों का जवाब भी लूंगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगी 2018 में घोषणा पत्र में भूपेश बघेल ने भी वादा किया था कि जो नक्सली प्रभावित पंचायतें हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे वहां का विकास हो सके। उसका क्या हुआ, उसका भी जवाब चाहूंगी। 1 करोड़ का वादा जो आप कह रही है नक्सल प्रभावित पंचायतों की जो बात कर रही हैं, ये बिल्कुल कहा था, और ये चुनावी वर्ष की कुछ पहले की बात थी। इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया आचार संहिता लगने की वजह से। यदि आचार संहिता लगने के बाद सरकार चुनाव होते और हमारी सरकार बनती तो निश्चित ही हम ये काम करते। 2018 5 साल आपको 5 साल आपके पास है सर। 2018 के घोषणा पत्र में जो आपने छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी मामलों में कमी आई है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, या मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जवाब चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपने आरोप लगाया, उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठता है ना सर। नक्सलवादी मामलों में कमी आई है, नक्सलवादी हमलों में। नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब चाह रही थी कि जो 1 करोड़ का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। खैर, आपके पास शायद जवाब नहीं है। उमेश जी आपके पास आऊंगी। आरोप लग रहा है तमाम तरीके के, और उसी बीच देखिए शायद सुनना नहीं चाहा,
नहीं, मैंने जवाब दिया, आपने सुनना नहीं चाहा। 1 करोड़ का हिसाब मैंने मांग जवाब रही थी दे मैं दिया तो। उसका, आप ये ठीक मत है कहिए सर, कोई मेरे बात पास नहीं। जवाब ठीक है, ठीक है उमेश हाँ, जी, 1 करोड़ सबसे का पहले तो हिसाब आप दिया ना नितिन, मैंने आपको। ठीक कि है हमारी ठीक है, नितिन सरकार जी नहीं के बनी, सवालों का आप बनी, जवाब दृष्टि दीजिए देखे। और इनसे किस तरह पूछिए, से क्रियान्वयन होगा। 2003 ठीक है, अब में आपके ही 80 सवालों का जवाब दे रही हूँ प्रत्येक सर। आप आदिवासी परिवार ठीक है, को नौकरी देने की बात की थी कि नहीं दी? ठीक है, पूछिए तो उसी 15 का तो साल जवाब में दे रही सरकार हूँ। में। ठीक है, क्या कहेंगे उमेश जी, इस पूरी योजना का अगर ये योजना लागू होती तो किस तरह से क्रियान्वयन करेंगे? हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि अभी तो हवा में बातें की जा रही है, लेकिन आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अस्मिता जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, बड़ा गंभीर विषय है और हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों ने उस दंश को देखा है और उस सुदूर क्षेत्र बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहवासियों ने न सिर्फ उस दंश को देखा है बल्कि उस दंश को झेला है। कई परिवार तबाह हो गए हैं, कई लोगों ने अपने अंग खो दिए हैं, कई लोगों के अंग भंग हो गए हैं, उनकी जिंदगी ऐसे मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है कि वहां से उस जिंदगी को आगे बढ़ाना और अपना जीविकोपार्जन कर पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। और उस कठिन संघर्षों के साथ वो लगातार दशकों से इस नक्सल के न सिर्फ दंश को झेल रहे हैं बल्कि उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज जिस प्रकार से बस्तर से आवाज निकल करके आ रही है और बीते दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से बस्तर से आवाज गूंजती हुई दिल्ली तक, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तक पहुंची है, उसके पीछे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ बीते 9 महीने के अंदर में छत्तीसगढ़ के अंदर में काम कर रही है, चाहे नियत निल्लारार योजना के माध्यम से गांव-गांव तक उन सुदूर क्षेत्रों में विकास पहुंचाने का विषय हो, उन आदिवासी भाइयों बहनों और उन नक्सल पीड़ित परिवारों का विश्वास जीतने का विषय हो, या फिर लोन वर्राटू जैसी योजना की तो दे देंगे, लेकिन उससे नक्सलवाद तेजी थोड़ा लाने का खत्म विषय होगा। हो। विपक्ष का ये बड़ा आरोप है, इसका भी जवाब चाहूंगी। उसी पे आ रहा हूं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, और इसीलिए मैंने तमाम विषयों को यहां पर गिनाने का प्रयास किया। एक तरफ जहां हमारी फोर्स मुस्तैदी से नक्सलियों के पैर उखाड़ने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास की विभिन्न योजना, मैंने नियत निल्लारार का उदाहरण दिया, उसके माध्यम से हम ग्रामीणों का, उन सुदूर क्षेत्र के रहवासियों का विश्वास जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे संवेदनशील है और बार बार उन्होंने इन नक्सल पीड़ित परिवारों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रेरित किया, और इसी का नतीजा है कि वो दिल्ली तक जाकर के आवाज बुलंद करते हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री भी हैं, वो लगातार उन नक्सल पीड़ित परिवारों के पास जाते हैं, उनसे राखी भी बंधाते हैं और उनकी पीड़ा को करीब से समझने का प्रयास करते हैं। और डे 1 से, जब से हमारी सरकार आई है, माननीय गृह मंत्री जी ने इस विषय में बहुत संवेदनशीलता से कहा है कि जो लोग बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग जो खेतों में जा रहे हैं, बांस काटने जा रहे हैं, खेत में काम करने जा रहे हैं, आईडी ब्लास्ट हो जा रहा है, कोई अपना पैर खो दे रहा है, किसी के हाथ चले जा रहे हैं, किसी की सवाल उठा रहे थे, उन्होंने जवाब दे दिया। और एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी। ठीक है उमेश जी, आऊंगी आपके पास। जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी सरकार में काम हुए हैं, नक्सलवाद कम हुआ है, नक्सली प्रभावित संभाग की बात करें तो बस्तर का नाम सबसे पहले आता है। 2018 में जिस हिसाब से आपने जीत हासिल की थी, वाकई सबको हैरान कर दिया था। और लेकिन अब 2023 में जब चुनाव हुए तो वही बस्तर की जनता ने आपको नकार दिया। 4 विधानसभा में सिमट कर रह गई कांग्रेस। अगर आप काम कर ही रहे होते तो इस तरह का हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जनता तो जवाब वोटों के आधार पर देती है, जो काम करता है उसे वोट मिलते हैं। चुनाव है, हार और जीत ये होती है अस्मिता जी, इसमें कोई वो नहीं है कि हार गए तो हम घर में बैठ गए। बहुत ही न्यूनतम वोटों से भी कुछ सीटों में हार जीत हुई है, और ठीक है ना, सरकार इनकी बनी है। अब ये कितने महीने ये कहते रहेंगे कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया? इनको पूछिए, 1380 आदिवासियों को इन्होंने नक्सली बताकर जेल में डाला था। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, हमने हमारी सरकार बनने के बाद जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर उन 1380 आदिवासियों को रिहा करवाया जेल से। 4200 एकड़ जमीन आदिवासियों की इन्होंने अधिकृत कर ली थी उद्योग लगाने के नाम पर, जिसको
हड़प चुके थे। ये हमारी सरकार बनने के बाद वो 4200 एकड़ जमीन भी उन आदिवासियों को वापस की गई। 67 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की गई। ये जो बात हो रही है नक्सलवाद के विषय पे, कहीं ना कहीं ये सवाल तो ये भी उठता है ना कैंप, नितिन जी, ये सुरक्षा आदिवासी कैंप जो वोट लगे हैं, बैंक ये सर- मायने ये रखता है हमारी योजना छत्तीसगढ़ में। थी। हमने वहाँ पर आदिवासियों ने ही सुरक्षा आपको कैंप नकार बनाना दिया शुरू जिस किया तरह और वापस 2013 में बीजेपी को अंचलों नकारा तक के था। विकास को पहुंचाया। ठीक है, आदिवासियों ने ही नकार दिया इस बार। आदिवासियों ने नकार दिया या ये सब ये जो आप बातें कर रही हैं, आज चुनाव करा लीजिए वर्तमान परिदृश्य के मैं हालात क्यों बता चुनाव रहा हूं कराऊंगी मैं सर? आपको। जो आप लोगों छत्तीसगढ़ को की टीवी जनता पे वोट दिख रहा देती है, जो और काम करता भारतीय होगा जनता उसे ही वोट पार्टी के मिलता होगा। प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री और मनीष इनके जी, गृह आपको मंत्री नहीं जो लगता चीजें कि शो कर रहे हैं, आदिवासियों ने कहीं ना कहीं विश्वास 70 खो दिया, परिवार उसी का गए थे। नतीजा? नहीं, अब मैं नहीं, प्रश्न आप मुझे करता क्यों हूं। चुनाव कराने अब का? मैं प्रश्न करता हूं, 70 परिवार गए थे, ये कहते हैं किसी का अंग भंग हो गया है, किसी के शरीर विकलांग हो गए। इनसे पूछिए किसके शासनकाल में विकलांग हुए ये? और जिस प्रकार के हालात हैं बस्तर के और जिस प्रकार का जनादेश मिला है, मुझे लगता है कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही होंगी वही तो बात है। और आत्मचिंतन करके अगले चुनाव में फिर से पूरे मनोयोग से सामने आना चाहिए। वही बात है और वही मैं कहना चाह रही हूँ नितिन जी आपसे कि देखिए सवाल है जो फैक्ट्स के आधार पर आपसे सवाल किए जा रहे हैं और उसका मैं स्वीकार चाहूंगी कर कि रहे आप हैं ना, तर्कशील- तो हम सशक्त विपक्ष के रूप आप में बैठे भी तर्कशील तो हैं, जवाब दे। आवाज मैंने तो उठाओ। ये भी कहा ना 2013 में गंभीर बीजेपी विषय को है। जिस तरह से नकार दिया था आदिवासियों अस्मिता ने, जी। मैंने तो आपको सीधे बोला नहीं है। ठीक है, मैं आपसे अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी उमेश जी। जिस हिसाब से अभी नितिन जी के भी सवालों का जवाब अब मिलना चाहिए, उनको भी संतुष्टि होना चाहिए। जो सवाल उन्होंने किए, उनका ये कहना है कि जो 70 परिवार अभी गए थे, जिन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, किसके शासनकाल में ये हुआ था? आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। देखिए अस्मिता जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और जिस प्रकार से तर्क आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर नितिन जी कर रहे हैं, मुझको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये हम सबके छत्तीसगढ़ वासियों से जुड़ा विषय है, ये संवेदनशील विषय है और इस पर ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ, ये झूठ बोल गए। 2018 में घोषणा करते हैं, प्रभावित लोगों की बात है जो सरकार से उम्मीद लगाती है, जो जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाती है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कि वो उनकी गुहार सुने, उनकी मांग सुने। देखिए ऐसे चर्चा नहीं होने वाली। उमेश जी, आप सुनने का संयम भी रखिए। आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। 30 सेकंड है आपके पास उमेश जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए ये बड़ा दुख का विषय है। जहां हम उनके हित में निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहां क्या पक्ष क्या विपक्ष पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार के साथ आकर खड़े होना चाहिए और यदि कहीं गलती होती है, यदि कहीं चूक होती है, तो पूरी मुखरता के साथ उसको विरोध भी करना चाहिए। और पुरानी चूक पर आपको सवाल जब होता है, उसका जवाब आप देते नहीं है। और किस प्रकार से, अरे आपसे क्या उम्मीद करें? जब नक्सलियों को ढेर किया जाता है, जवान के एक जांग से गोली लगकर दूसरे जांग से निकल जाती है, जब एक 6 माह की बच्ची के यहाँ गोली लगती है, जवानों के सर और साथ पर सवाल खड़ा करते हैं। नितिन जी, उमेश जी, देखिए इस तरह से चर्चा तो नहीं होगी और क्योंकि देखिए कई सारे नक्सली प्रभावित लोग आपको देख भी रहे होंगे इस समय, उन पर क्या मैसेज जा रहा होगा? उनकी तो पक्ष से भी उम्मीद रहती है, विपक्ष से भी उम्मीद रहती है। जब वो वोट डालने जाते हैं तो दोनों ही पार्टियों के बारे में सोचते हैं, तो ये उनका विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शालीनता के साथ चर्चा होनी चाहिए जिस पर कुछ बातें समझ भी आए। हालांकि अभी ये योजना इस तरह की कोई लागू नहीं हुई है। शुभकामनाएं आपको सर के आने वाले समय में ऐसा हो और थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए पेंशन को लेकर अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि ये सियासत कितनी लाजमी है, कितनी सही है, कितनी गलत है, हम कह नहीं सकते क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है जिस तरह से अभी हमने सुना। लेकिन आने वाले समय में अगर ये योजना लागू होती है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, क्या कुछ इसके प्रोटोकॉल्स होंगे और इसका फायदा किस तरह से नक्सली प्रभावितों को मिलता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुद्दा में इतना ही। कहीं मत जाइएगा, 9 बजे देखिएगा हमारा खास बुलेटिन प्राइम टाइम, जिसमें होगी मनोरंजन जगत से लेकर पॉलिटिकल हर तरह की खबरों की बातें। नमस्कार।